हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव निचैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर जो है जीएसटी में लेटेस्ट ऑर्डर को लेकर है। यहाँ पर जो है अपने आप में काफ़ी बड़ी रिलीफ वाला ये लैंडमार्क ऑर्डर जारी किया गया है। ये जो लेटेस्ट ऑर्डर है अभी फैब 2026 का है, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा। इससे काफ़ी सारे ऐसे नोटिस होंगे जो कि यहाँ पर इनवैलिड होने वाले हैं। इसमें यहाँ पर मल्टीपल ईयर्स को भी कवर किया गया है, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 22, 22, 23। 5 साल के लिए यहाँ पर ये आपका कवर रहने वाला है। आपका नोटिस सेक्शन 73 में और 74 में दोनों में आपको इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो है रिलैक्सेशन मिलने वाली है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे वीडियोज ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, जहाँ पर अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट के फेवरेबल ऑर्डर्स लेटेस्ट आए हुए हैं। तो वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं। सेक्शन 73, 74 में अलग अलग फैक्ट्स इन्वॉल्व हैं। सिमिलर स्टेट में तो एज इट इज आपको बेनिफिट मिल जाएगा। बाकी अगर आप अदर स्टेट में रजिस्टर्ड हैं तो आपको चेक करना होगा कि आपके ऑनरेबल जुडिशनल हाई कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग क्या व्यू प्रोवाइड किया है, या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई ऑर्डर है तो फिर ऑल ओवर इंडिया यहाँ पर एप्लीकेबल रहने वाला है। इससे पहले भी यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं, इसमें हर टाइप के नोटिस को कवर किया है। लेटेस्ट अभी नोटिस जारी हुए थे, उस नोटिस का आपको कैसे रिप्लाई करना है, अभी लेटेस्ट अभी और भी काफ़ी सारे वीडियो जाने वाले हैं। अगर आपका ऑर्डर जारी हो गया तो आप अपील में जा रहे हैं, अपील कैसे फाइल करनी है, क्या क्या मेंशन करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होगी, वो सब कुछ मैंने यहाँ पर जो है वीडियोज़ में बताया हुआ है। तो यहाँ पर जो है आप उन सबके ड्राफ्ट फॉर्मेट नोटिस के भी रिप्लाई करने के लिए, और अगर आप अपील में जा रहे हैं उन सबके ड्राफ्ट फॉर्मेट्स कुछ आपको यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड करके उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। चैनल का पर्पज फुल एजुकेशनल है, वीडियो को शेयर जरूर करें। अब यहाँ पर ये वीडियो यहाँ पर शॉर्ट में रहने वाला है, लास्ट में इसको समराइज भी करूँगा। वीडियो को देखिएगा, एंड तक ध्यान से समझिएगा, और यहाँ पर जो रेलिवेंट पॉइंट्स है उसको नोट डाउन करिएगा। अपने रिप्लाई में भी आपको मेंशन करना है, और अगर आप अपील में जा रहे हैं वहाँ पर भी इसको मेंशन करना है। आपको अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर्स भी यहाँ पर वैलिड रहते हैं, वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब इस केस में यहाँ पर जो है ऑनरेबल कोर्ट ने इनको डायरेक्ट रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया। ये एसएससी है, यहाँ पर एसएससी ने ऑनरेबल कोर्ट के बिफोर ये रिट पिटीशन फाइल किया है। इसमें यहाँ पर इन्होंने चैलेंज किया है एक सपोज नोटिस जो कि पर्टिकुलर डेट में जारी किया गया था सेक्शन 74 में। हालांकि ऑनरेबल कोर्ट ने लास्ट में इसमें ये भी मेंशन किया है कि अगर आपका 73 है 74 है, दोनों को यहाँ पर कवर किया जाएगा, बस आपके फैक्ट यहाँ पर सिमिलर होना जरूरी है। अब इसमें यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है उन्होंने यहाँ पर प्रोसीडिंग्स इन एसएससी के अगेंस्ट में इनिशिएट की। जो नोटिस था यहाँ पर वो पीरियड अप्रैल 18 से लेकर मार्च 23 तक का था, यानी कि 18, 19, 19, 20, 21, 21, 22 और 22, 23। यहाँ पर जो है इन सालों के लिए इनको नोटिस भेजे गए थे। जो इम्पंच प्रोसीडिंग्स है उसमें यहाँ पर एक पाया गया था कि यहाँ पर जो है आपने जो भी पार्टिशनर ने ये सप्लाई इनिशिएट किया है, इसमें इनकी टैक्सेबल कॉमर्शियल ट्रेनिंग सर्विस भी थी और हॉस्टल की फैसिलिटी भी थी। इस पर इन्होंने जो है यहाँ पर टैक्स पेमेंट नहीं की, कम पेमेंट किया है सीजीएसटी एसजीएसटी की, और इन एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट भी अवेल किया है। तो अगर आपका इनमें से किसी भी कंटेंट्स को लेकर नोटिस आया हुआ है तो भी आपका यहाँ पर कवर रहने वाला है। जो आर्ग्यूमेंट है वो इस तरीके से है कि जो क्लबिंग है यहाँ पर कि इसमें नोटिस भेजा गया है सेक्शन 74 में, वो परमिसेबल नहीं है। एसएससी तो यहाँ पर ये सबमिट कर रहे हैं। पेटिशन की तरफ से जो लंड काउंसिल है उन्होंने यहाँ पर कहा है कि ऑनरेबल कोर्ट की यहाँ पर जो है जजमेंट आ चुकी है। तो उसमें क्या है कि जो यहाँ पर ये डिवीजन बेंच थी, इसमें इस एसएससी को लेकर फेवरेबल ऑर्डर आया था, और इसकी जो डेट थी वो 9 October 2025 थी। Wherein the court held that if an authority lacks jurisdiction to have composite assessment for different tax period assessment year, then the formality of responding to so cause notice shall not be encouraged। तो एक तरीके से यहाँ पर ये फॉर्मेलिटी हो जाएगी। अगर यहाँ पर मल्टीपल कंपोजिट भेजने लग गए तो फिर इनको अलग अलग साल में भेजने की क्या रिक्वायरमेंट है। While doing so, the court consider relevant provision of the CGST Act। ये प्रोविजंस को यहाँ पर कंसिडर किया गया था। When we have pursued a scheme of assessment and payment of tax, we find that tax payable under the act commensurate with the return filed for each tax period। अलग अलग टैक्स पीरियड का फिर क्या लॉजिक है। And this is maybe in form of self assessment, provisional assessment as the provided। However, what is important to note that there is a prescription of period of 5 years due date on which annual return is filed for the relevant year, and provision of payment recovery also included statutory scheme in फॉर्म ऑफ सेक्शन 73, 74। तो यहाँ पर जो है इसके रिगार्डिंग कहा गया है कि पहले सेक्शन 73 और 74 थे, यहाँ पर अमेंडमेंट हुआ 2024 में, यहाँ पर नया प्रोविजन आ चुके हैं जिसमें भी यहाँ पर टैक्स जो डिटरमाइन किया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 23-24 से फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25, यानी कि 24-25 ऑनवर्ड यहाँ पर प्रोविजन जो है सेक्शन 74 के रहने वाले हैं। और उसमें भी यहाँ पर पीरियोडिक जो है उस पर पूरा यहाँ पर जो पीरियोडिक आपको नोटिस भेजने हैं, ऑर्डर जारी करने हैं, उसमें अलग अलग सबसेक्शन प्रोवाइड किए गए। From the perusal of the entire scheme, it is evidently clear to us that the statutory provisions for assessment of tax for each year
expect the so-called notice to be issued at least 3 months prior to the time limit specified in section 7310 एंड 47410 के रिगार्डिंग यहाँ पर 6 मंथ का टाइम है। इसमें यहाँ पर दोनों में टाइम लिमिट अलग अलग है। फॉर इशुएंस ऑफ द ऑर्डर प्रोवाइडेड प्रॉपर ऑफिसर शैल issue the order within a period of 5 years from the due date of furnishing of annual return for a financial year to which the tax paid, not paid, short paid or input tax credit wrongly availed or utilized। तो सेक्शन 73 में तो 3 इयर्स का टाइम है, 74 में यहाँ पर 5 इयर्स का टाइम लिमिट यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। Thus there is a limitation prescribed demand of recovery. The Act of the 2017 therefore involved a डिफिनाइट टैक्स पीरियड। यहाँ पर डिफिनाइट टैक्स पीरियड की बात हो रही है। इसमें फाइलिंग है, रिटर्न से आपको मंथली फाइल करनी है, कुछ एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, असेसमेंट होगा। इन लाइट ऑफ द अबव स्टैट्यूटरी स्कीम वी फाइंड दैट देयर इज नो स्कोप ऑफ कंसोलिडेटिंग। कंसोलिडेटिंग का कोई भी स्कोप यहाँ पर अवेलेबल नहीं है फाइनेंशियल के रिगार्डिंग और टैक्स पीरियड के रिगार्डिंग हो, जो कि यहाँ पर अटेम्प्ट किया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा इस सोकोज नोटिस में, जो कि इम्पंज है। ऑनरेबल कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसमें कहा है कि कोई भी स्कोप नहीं है कंसोलिडेशन का, सेक्शन 73 और 74 हो। इसी के रिगार्डिंग ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से एक और ऑर्डर जारी किया गया है। इसमें यहाँ पर सेपरेट एसएससी है, 28 नवंबर 2025 को डिसीजन आया रिट पिटिशन के द्वारा। ऑनरेबल कोर्ट की यहाँ पर डिवीजन बेंच ने सेम यहाँ पर इसी बात को रिपीट किया था और उन्होंने कहा था कि कोई भी स्कोप नहीं है एक्ट के अंडर में कंसोलिडेशन ऑफ द वेरियस टैक्स पीरियड या फाइनेंशियल ईयर का, इसमें कि सेक्शन 74 में नोटिस जारी किया जा सके। लेकिन जो डिपार्टमेंट की तरफ से लर्न काउंसिल है उन्होंने पॉइंट नंबर 1 से लेकर 4 को अपोज किया। उन्होंने इसके रिगार्डिंग ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन को यहाँ पर मेंशन किया है। उन्होंने यहाँ पर रेफर किया है कि जजमेंट है लेटेस्ट यहाँ पर जारी किया गया था, यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने जो अर्लियर जजमेंट है उसमें ये कहा था कि ये ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उन्होंने यहाँ पर इसको कंसिडर किया है। Thus this court is of opinion that in case of involving allegations of fraudulent availment of ITC wherein the transaction are spread across the several years, a consolidated notice may be in fact required in such cases in order to establish the legal morality adopted by such business. Language of the legislation itself does not prevent issue of so-called notice multiple year order। तो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है जो कि यहाँ पर सबमिट किया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा, जो लर्न काउंसिल है उनके द्वारा। अब यहाँ पर देखिएगा काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट पॉइंट नंबर 1 से लेकर 4 पर उन्होंने सबमिट किया कि जो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है वो यहाँ पर उससे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी इसके रिगार्डिंग एसएलपी फाइल हो रखी है, तो उसमें यहाँ पर जो है ऑनरेबल कोर्ट ने डिक्लाइन किया है कि उसमें यहाँ पर जो है इस वाले जजमेंट में वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। अकॉर्डिंगली उन्होंने यहाँ पर जो है जो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको सपोर्ट किया और कहा कि सिमिलर भी यहाँ पर भी लिया जाना चाहिए। अब यहाँ पर ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट ने इस वाले डिसीजन को, जो उनका पहले वाला डिसीजन था, सेम उसी तरीके से कंटिन्यू रखा है और यहाँ पर ये कहा है कि उन्होंने जो डिसीजन दिया है वो यहाँ पर अपनी जगह पे सही हो सकता है, लेकिन ये जजमेंट यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पिटीशन थी उसको डिसमिस कर दिया था और मेरिट इस पर डिसाइड नहीं हुई थी। अगर ये होता कि वहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन आ जाता कि जो यहाँ पर ये दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया है वो करेक्ट है और आगे उसी तरीके से कंटिन्यू होगा, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर तो ऑल ओवर इंडिया सेम एजिटीज एप्लीकेबल रहने वाला था। लेकिन उन्होंने यहाँ पर कोई भी डिसीजन नहीं दिया और इसको डिसमिस कर दिया था। अब यहाँ पर ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा सिमिलर वे को कंसिडर किया गया है, जो कि ऑलरेडी इन्होंने डिसाइड किया था एक प्रीवियस जो केस लो है, तो उसमें ये कहा गया था कि जो कंसोलिडेशन है टैक्स पीरियड का वो यहाँ पर अलाउ नहीं होगा। जीएसटी स्कीम है वो एनुअल रिटर्न फाइलिंग बेस है, फाइनेंशियल ईयर है, अलग अलग मंथली रिटर्न प्रैक्टिस है, उसमें लायबिलिटी है वो भी स्पेसिफाइड होना जरूरी है। और यहाँ पर जो है 5 ईयर्स का जो टाइम पीरियड रखा गया है वो टैक्स की रिकवरी का, तो ध्यान में इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए रखा गया है कि कोई भी गलती हो गई है उसको करेक्ट किया जा सके। जो लिमिट है वो यहाँ पर सेपरेटली रन होगी, ना कि कंसोलिडेशन में। ठीक है, टैक्स पीरियड डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सेक्शन 106 के अंडर में, जहाँ पर ये कहा गया है कि जो रिटर्न है वो यहाँ पर फर्निश की जाएगी। रिटर्न जो है मंथली भी हो सकती है, ईयरली भी हो सकती है, लेकिन जो शेड्यूल है वहाँ पर उसको अलग अलग ईयर ही यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, सेपरेट टैक्स पीरियड उसको कंसिडर किया जाएगा। टाइम लिमिट फॉर ऑपरेट ईयर बाय ईयर सेक्शन 7310 7410, जो टाइम लिमिट यहाँ पर दी गई है इसके रिगार्डिंग वो 3 ईयर्स की है 73 में और 5 ईयर्स के 74 में, ये चीज़ यहाँ पर करेक्ट कर दी गई है। लास्ट डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग एंड रिटर्न जो भी इसकी ड्यू डेट थी। कंसोलिडेशन जो है कोलैप्स करता है इन सभी ईयर्स को अगर एक साथ भेजा जाए या एक साथ जो भी इनके टैप्स है ग्राउंड्स हैं, और यहाँ पर टैक्स पेयर को हम भी करेगा। एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड ईयर बाय ईयर एंड वायलेटिंग द एक्सप्लिट ईयर वाइज स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेच्यू द
इसकी वजह से यहाँ पर जो है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के व्यू को यहाँ पर कंसिडर नहीं किया गया है, ठीक है। और ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट ने अपने ऑलरेडी एक डिसीजन को यहाँ पर फिर से रिपीट किए करते हुए कहा है कि उसको मेंशन किया गया है। अब इस प्रेजेंट केस में देखिएगा कि जो यहाँ पर बाद में डिसीजन दिया गया है, इसके बाद यहाँ पर इन्होंने फर्दर डिसीजन दिए जो कि डिफरेंट व्यू को लेकर है, जो अथॉरिटी है वो बाउंड होगी सब्सिक्वेंट जजमेंट के रिगार्डिंग। तो ये भी क्लियरली मेंशन किया गया है, ठीक है। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के बाद ही ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन दिए गए हैं, तो इन्होंने कहा है कि जो अथॉरिटी है वो बाउंड होगी बाद के जो सब्सिक्वेंट जजमेंट्स हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नाइदर स्टे, ना तो उन्होंने स्टे किया है ना ही ओवररूल किया है दोनों केसेस को अभी तक। जो ये डिसीजन यहाँ पर दिए गए, एक तो नागपुर बेंच के द्वारा, एक गोवा बेंच के द्वारा, तो दोनों को यहाँ पर अभी तक भी स्टे या ओवररूल नहीं किया गया है। तो जो इनकी आर्ग्यूमेंट है डिपार्टमेंट की तरफ से लैंड काउंसिल है वो यहाँ पर एक्सेप्टेड नहीं की गई है, और जो एसएससी की तरफ से लैंड काउंसिल है उनके सबमिशन को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पर इसी वाले डिसीजन को अप्लाई करते हुए यहाँ पर कहा गया है कि जो ये ऑर्डर था उसको डायरेक्टली सेट असाइड किया गया है। तो उन्होंने अपने ही जो डिसीजन थे उसी को यहाँ पर रिवाइव किया है और उसी जजमेंट को कंटिन्यू करते हुए फिर से एक बार यहाँ पर एसएससी को रिलीफ मिली है। इनका ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर डिपार्टमेंट को लिबर्टी दी गई है कि अगर वो चाहें तो यहाँ पर फ्रेश प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं। जो भी ये डेट ऑफ ऑर्डर है जो कि यहाँ पर डिपार्टमेंट ने जारी किया था उसको तो कोर्स करके सेट असाइड कर दिया गया है, लेकिन उनके पास लिबर्टी है कि वो दोबारा से रीइश्यू कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू द लॉ जो भी प्रोसीडिंग्स है सेक्शन 74 में चला सकते हैं, इफ देयर इज नो अदर लीगल इम्पेंडिमेंट, अगर कोई अदर यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर इस रेट पिटीशन को अलाउ किया गया है और ये अपने आप में काफ़ी बड़ा रिलीफ वाला ऑर्डर है। अब आपके पास यहाँ पर 3-4 ऐसे ऑर्डर हो चुके हैं जो कि ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा जारी किए गए हैं। ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट का भी सिमिलर व्यू है, ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट का रिगार्डिंग भी सिमिलर व्यू है। तो आपको चेक करना होगा कि आपके ऑनरेबल जुडिशनल हाई कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग क्या व्यू प्रोवाइड किया है। ये था लेटेस्ट ऑर्डर। अब यहाँ पर समरी में आपको देखने के लिए मिलेगा आपका नोटिस जो है सेक्शन 73 में और 74 में, सबसे पहले आपको उसको ध्यान से रीड करना होगा। और अगर वो यहाँ पर मल्टी ईयर को कवर करता है, वो कोई भी ईयर हो सकता है, 17-18 से लेकर भी हो सकता है 18, 19, 19, 20 आगे सालों के भी हो सकता है, 4-4, 5-5 साल के कंसोलिडेटेड नोटिस आ जाए, वो सारे के सारे यहाँ पर इनवैलिड है। उसके बेस पर जो भी प्रोसीडिंग्स है वो भी यहाँ पर इनवैलिड होंगी। तो सही तरीके से रिप्लाई बनाना है, अपील भी सही तरीके से फाइल करनी है। बाकी अभी काफ़ी सारे लेटेस्ट वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ, वो वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं। इससे आपको ड्राफ्टिंग में काफ़ी कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।